मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। अभय मामा छत पर इंतज़ार कर रहे थे कि मुकुल चाचा ऊपर आएंगे। लगभग 10 मिनट बीत चुके थे पर मुकुल चाचा अभी तक ऊपर नहीं आए थे। अभय मामा ने सोचा कि कहीं वो भूल तो नहीं गए, एक बार जाकर नीचे देख कर आता हूँ। अभय मामा मुकुल चाचा को पूरे घर में ढूंढ रहे थे पर मुकुल चाचा तो घर में कहीं थे ही नहीं। अभय मामा बड़े परेशान थे। उन्होंने सोचा क्यों ना किसी से पूछा जाए। उन्होंने अपने भाई से पूछा कि मुकुल चाचा कहाँ गए। तो अभय मामा के छोटे भाई ने बताया कि वो अभी अभी बाइक से निकल गए, कोई आया था उन्हें लेने। अभय मामा बड़े हैरान थे। वो सोच में पड़ गए कि आखिर मुकुल चाचा गए कहाँ, वो भी उन्हें बिना बताए। ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं, जबकि अभय मामा ने उन्हें ऊपर आने के लिए बोल दिया था। अभय मामा 2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे पर मुकुल चाचा नहीं आए। रात के 11:30 हो गए थे। अभय मामा अंदर से बड़े परेशान थे कि आखिर मुकुल चाचा कहाँ चले गए। उन्होंने उन्हें फ़ोन करने का सोचा, नंबर भी लगाया पर मुकुल चाचा तो फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। अभय मामा ने फिर अपने भाई से फ़ोन करवाया पर मुकुल चाचा ने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। रात के 11:15 बज रहे थे और दरवाजे पर दस्तक हुई। अभय मामा भाग के दरवाजे पे गए। दरवाज़ा खोला तो मुकुल चाचा थे। अभय मामा ने पूछा, कहाँ गए थे तुम? इतनी देर से तुम्हारी चिंता हो रही और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इस पर मुकुल चाचा अभय मामा से बोले, अरे तुम क्यों मेरी चिंता कर रहे हो? तुम मेरे बाप थोड़ी हो और बड़प्पन जरा कम दिखाओ। बड़ा मैं हूँ, तुम नहीं। मुकुल चाचा की ऐसी बातें सुनकर अभय मामा को बड़ा बुरा लगा। वो सोच में थे कि आखिर क्या हो गया मुकुल चाचा को। आज दिन में तो ये मेरे साथ बड़े खुश थे, ट्यूबवेल में साथ में नहाए, मस्ती की, एक दूसरे को जी भर के प्यार किया, पर ऑल ऑफ सडन ये क्या हो गया? अभय मामा ने फिर भी मुकुल चाचा से कहा, खाना खाओगे क्या? खाना लगवा दूं? मुकुल चाचा ने मना कर दिया और बोले, नहीं नहीं, खाना नहीं खाना, मुझे बस थोड़ा आराम करना है, बहुत थक गया हूँ मैं, बदन टूट सा रहा है। उनकी बात सुनकर अभय मामा बोले, तो मैं हूं ना, तो मैं पूरा आराम दूंगा, कहो तो अंदर आ जाऊं तुम्हारे कमरे में। मुकुल चाचा कुछ देर सोचने के बाद बोले, हाँ हाँ, आ जाओ ना अंदर, किसने मना किया है। अभय मामा तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। वो सोच रहे थे कि छत पर तो ना मिल सके, कम से कम बंद कमरे में ही सही मिल तो लेंगे और खूब मस्ती करेंगे, ढेर सारा प्यार करेंगे, एक दूसरे को चूमेंगे, बाहों में भरेंगे और पूरी थकान मिटा देंगे एक दूसरे की। दोस्तों, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, बट प्लीज़ आप सभी लोग लाइक बटन को दबा दीजिए। कम से कम 100 लाइक्स तो कर ही सकते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में छोटा सा हार्ट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के पार्ट के लिए आपको वेट ना करना पड़े तो आप मेंबरशिप लेकर इस वीडियो के अगले पार्ट को तुरंत एंजॉय कर सकते हैं। अभय मामा जो कि कब से बाहर टहल रहे थे, गर्मी के कारण उनकी पूरी बॉडी पर पसीना था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पहले नहा लिया जाए, फिर जाया जाए मुकुल चाचा के पास। वो जल्दी से बाथरूम में गए, नल चालू किया, बाल्टी भरने लगी। उसके बाद उन्होंने अपने पूरे बदन पर साबुन लगाया, बहुत अच्छे से खुद को पूरी तरह से साफ किया और उसके बाद पानी डालकर नहा लिए। नहाने के बाद खुद को अच्छे से पोंछा, कपड़े पहने और एक खुशबूदार परफ्यूम लगाया और उसके बाद वो निकल पड़े मुकुल चाचा के कमरे की तरफ। मुकुल चाचा का कमरा घर के थोड़े बाहरी एरिया में था क्योंकि वो गेस्ट रूम में रुके हुए थे। अभय मामा उनके कमरे के बाहर गए, कमरे की कुंडी खटखटाई। मुकुल चाचा तो गहरी नींद में जा चुके थे। अभय मामा काफ़ी देर तक कुंडी खटखटाते रहे और फिर उन्होंने दरवाजे पे हाथ मारा तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। अभय मामा दबे पांव कमरे के अंदर गए। उन्होंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कड़ी लगा दी ताकि अब कोई भी उन लोगों को डिस्टर्ब ना करे। अभय मामा मुकुल चाचा को देख रहे थे जो कि सिर्फ लुंगी लगा के लेटे हुए थे और बहुत गहरी नींद में थे। अभय मामा ने सोचा क्यों ना वो जाकर सीधे मुकुल चाचा की बाहों में लेट जाए, क्या पता मुकुल चाचा उसे भर ले अपनी बाहों में।
अभय मामा बस सोच में ही थे कि मुकुल चाचा ने करवट बदली और उनका चेहरा अब दूसरी तरफ हो गया। अभय मामा दूसरी तरफ से घूम के धीरे धीरे कर बेड के ऊपर चढ़े ताकि कमरे में सन्नाटा रहे और किसी भी प्रकार की कोई भी आहट ना हो जिससे मुकुल चाचा की नींद न टूटे। अभय मामा दबे पांव कमरे में घुस आए थे, बेड पर भी चढ़ चुके थे और अब वहां बैठे बैठे मुकुल चाचा को देख रहे थे। मुकुल चाचा ने फिर से करवट बदली और अपनी टांगें फैला दी। वो काफ़ी गहरी नींद में थे, उनके बदन पे पसीना था। मुकुल चाचा को इस तरह सोते देख अभय मामा को बड़ा प्यार आ रहा था। वो उनके करीब गए, उन्होंने उनकी लुंगी से धीरे धीरे उनके बदन का पसीना पोंछा और फिर अपने मुंह से धीरे धीरे कर उनके बदन पर हवा मारने लगे। मुकुल चाचा की नींद टूटी, आंखें खोली तो अभय मामा सामने थे। मुकुल चाचा ने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे, कब आए? अभय मामा बोले, अरे अभी आप ही ने तो कहा था मेरे कमरे में आ जाना, जब तक मैं आया तब तक आप सो गए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो तुम भी लेट जाओ, साथ में सो जाते हैं। अभय मामा तो सोने के मूड में ही नहीं थे, पर मुकुल चाचा ने उन्हें जबरदस्ती लेटा लिया और उन्हें अपनी बाहों में कसकर भर लिया। अभय मामा और मुकुल चाचा दोनों पसीने से तर हो गए थे, दोनों पूरी तरह से भीगे हुए थे पसीने में। मुकुल चाचा ने अभय मामा से कहा, बहुत गर्मी लग रही है, क्या थोड़ा सा दूर होकर लेटें? अभय मामा ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे। अभय मामा और मुकुल चाचा थोड़ा सा दूर होकर लेट गए, लेकिन अभय मामा को तो अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो तो बस मुकुल चाचा को देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वो उन्हें फिर से दोबारा अपनी बाहों में भर ले और इस बार छोड़े ना। थोड़ी देर बाद मुकुल चाचा गहरी नींद में चले गए। अभय मामा यूं ही टकटकी लगा के उन्हें देख रहे थे। फिर अभय मामा ने अपना एक पैर उठाकर मुकुल चाचा की जांघों पर रख दिया। मुकुल चाचा ने कुछ भी नहीं बोला। अभय मामा की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और मुकुल चाचा की छाती पर रख दिया। मुकुल चाचा अभी भी गहरी नींद में थे। अभय मामा धीरे से उनके ऊपर आए और उनकी चेस्ट के ऊपर आ गए और ऊपर चढ़ गए। अभय मामा ने मुकुल चाचा के दोनों हाथों को इधर उधर करके पकड़ लिया। मुकुल चाचा की नींद टूटी। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या करने जा रहे हो? रुको रुको, हटो मेरे ऊपर से, सोने दो यार, पूरा बदन टूटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तभी तो मैं अंदर आया हूँ ताकि आपके दर्द को दूर कर सकूँ, और आप हो कि गहरी नींद में जा रहे हो। अगर आप सो जाओगे तो मैं आपकी थकान कैसे मिटाऊंगा? एक मौका तो दो मुझे। ये कहते हुए अभय मामा ने अपने होठों को मुकुल चाचा के होठों से लगाया। मुकुल चाचा ने भी अभय मामा को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के होठों का रस पी रहे थे। फिर मुकुल चाचा ने अभय मामा को धीरे धीरे नीचे खिसकाया। नीचे खिसकाते खिसकाते अभय मामा और मुकुल चाचा दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगे। एक दूसरे की बाहों में ऐसे खो गए कि मानो दुनिया ही ना थी। कहानी यूं ही कंटिन्यू रहेगी। प्लीज़ आप लोग पहले लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट में एक हार्ट छोड़ दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को किसी प्लेटफॉर्म पे अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को आप आज ही देख पाएँ। अभय मामा और मुकुल चाचा दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि वो कमरा उनके प्यार से गूंज उठा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक दूसरे को छू रहे थे, महसूस कर रहे थे और प्यार कर रहे थे। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। आसमान से मानो तारे टूटकर गिरने लगे और मुकुल चाचा की आंखें गहरे नशे में चली गईं। साथ ही अभय मामा भी गहरे नशे में डूब गए, मानो आकाश गंगा बह निकली हो और दोनों उसमें गोते लगा रहे हो। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को यूं ही प्यार करते रहे। उसके बाद एक दूसरे की बाहों में कसकर चिपक कर सो गए। अब उन्हें गर्मी भी अलग नहीं कर पाई। अगली सुबह जब अभय मामा की आँख खुली तो उन्होंने हाथ से टटोल कर देखना चाहा कि क्या मुकुल चाचा अभी भी लेटे हुए हैं, पर मुकुल चाचा वहाँ नहीं थे। अभय मामा उनकी तरफ घूमे, देखा तो वो सच में बेड पे नहीं थे। अभय मामा ने उनको कमरे में पूरे में अच्छे से ढूंढा, पर वो कमरे में नहीं थे। तो अभय मामा को लगा शायद मुकुल चाचा बाहर निकल गए हैं कमरे के, टूथब्रश कर रहे होंगे या फिर फ्रेश हो रहे होंगे। अभय मामा तो अपने ही ख्यालों में थे। वो बार बार बिस्तर पे हाथ फिरा रहे थे,
जहाँ कल रात उन दोनों ने अपने सपनों की दुनिया को संजोया था, जहाँ उन दोनों ने एक दूसरे को बेतहाशा प्यार किया था और अपने प्यार को परवान चढ़ाया था, जहाँ पहली बार रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे की बाहों में इस कदर खो गए थे कि वो दुनिया भुला बैठे थे। अभय मामा कमरे के बाहर आए। बाहर आकर देखा तो सब लोग कुछ ना कुछ काम करने में लगे हुए थे। पूरे घर में ढूंढने पर भी मुकुल चाचा अभय मामा को कहीं नहीं दिखे। अभय मामा ने अपने भाई से पूछा, चाचा को देखा क्या? तो उन्हें पता चला कि चाचा तो सुबह सुबह कहीं निकल गए। अभय मामा बड़े परेशान थे कि मुकुल चाचा बिना बताए सुबह सुबह निकल गए। कल रात में भी इन्होंने यही किया था कि बिना बताए कहीं तो निकल गए थे। आखिर इनका चल क्या रहा है? पता नहीं क्या सीन है। अभय मामा ने अपने भाई से पूछा, कुछ पूछा तुमने? कहाँ गए? कुछ बताया उन्होंने? तो पता चला कि वो दंगल देखने गए हैं। अभय मामा अब शॉक्ड थे। कल ही तो दंगल देखकर आए थे और दंगल में पार्टिसिपेट भी किया था, यानी कि प्रतियोगिता में हिस्सा भी लिया था, जिसमें मुकुल चाचा बुरी तरह से हार गए थे। तो फिर आज दोबारा से दंगल में जाकर ये क्या करने गए हैं? ये सोचकर अभय मामा घर से बाहर निकले। अपनी बाइक देखी तो देखा बाइक थी ही नहीं। अभय मामा ने अपनी बाइक के बारे में पूछा तो उनके भाई ने बताया कि मुकुल चाचा उनकी बाइक लेकर चले गए। अभय मामा ने पड़ोस वाले भैया से बोला और उनके साथ बाइक पे बैठकर दंगल ग्राउंड पे पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि वहां तो कोई है ही नहीं, पूरा ग्राउंड ही खाली पड़ा है। अभय मामा सोच में थे कि आखिर ये चल क्या रहा है, मुकुल चाचा मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। फिर भी अभय मामा ने सोचा कि यहीं कहीं होंगे। वो ढूंढने के लिए आगे बढ़े तो जो छोटे छोटे घर थे जहाँ पहलवान रहते थे, अभय मामा वहाँ गए तो उन्हें एक कमरे से आती अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जिसमें दो लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे हों ऐसा महसूस हुआ। अभय मामा ने सोचा क्यों ना वो छुपके एक बार अंदर देख ही लें, पर उनका ज़मीर उन्हें इजाज़त नहीं दे रहा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और बोले, नहीं, एक बार तो देखूंगा ही देखूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। उन्होंने कमरे की खिड़की से झांका तो देखा वहाँ पर मुकुल चाचा थे और वो पहलवान जिसके साथ कल उन्होंने कुश्ती की थी और जिसने उन्हें ज़मीन पर धराशायी कर दिया था। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खोए हुए थे। अभय मामा ये सब देख बुरी तरह से हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर से खिड़की से झांका और फिर वही हाल था। उन्हें बड़ा बुरा लगा कि आखिर जिस इंसान को वो चाहने लगे थे उसने उन्हें धोखा दे दिया, पर क्यों? अभय मामा पूछना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पर फिर भी उन्होंने खिड़की से आवाज़ दी और बोले, मुकुल, ये क्या हो रहा है? अभय मामा को देख मुकुल और वो पहलवान बुरी तरह घबरा गए। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।